What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? So, distance टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा? तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड या ये कहें कि वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा मोशन, मोशन में कोई बदलाव नहीं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट सिर्फ बोलेंगे तो काम चलेगा? तो अगर आप सिर्फ स्पीड कांस्टेंट बोलोगे तो इसका मतलब कि डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है मोशन के दौरान उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होना जरूरी है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इस मोशन में जो मोशन बॉडी का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए? इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, क्योंकि समय के अनुसार वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जांपल टाइम जब जीरो था तो कुछ वेलोसिटी भी थी, टाइम कुछ समय बीता अभी भी वेलोसिटी भी ही है, कुछ समय बीता फिर वही है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या डिफिनेशन होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कब पॉसिबल है? जब बॉडी का स्पीड इक्वल हो या वेलोसिटी इक्वल हो। अ, वो मान लीजिए बॉडी का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वो हर एक सेकेंड 30 मीटर कवर करता है, तो हर एक एक सेकेंड में 30 मीटर कवर करता है। जब 30 होगा स्पीड तो स्पीड बदलेगा तो फिर अलग हर एक एक सेकंड में वो अपना अलग डिस्टेंस चलेगा। मान लो 30 से 40 हो गया तो हर एक सेकंड में 40 मीटर अब चलेगा। तो ये तो फिर यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीशन के उलट हो गया ना। यूनिफॉर्म मोशन का हमसे पूछा गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ये इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है। आप एक टेबल से आप ये समझ सकते हो, एक टेबल बना लो और मान लो किसी बॉडी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम जब जीरो थी तो जीरो डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम 1 सेकेंड हुआ, तो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 2 मीटर चला। फिर टाइम 1 सेकेंड और बीता, मतलब टोटल टाइम 2 सेकेंड हुआ, तो फिर 2 मीटर चला, मतलब टोटल डिस्टेंस 4 मीटर चला। इस तरीके से 6 मीटर, 3 सेकेंड पे 6 मीटर टोटल चला। अब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। हाँ, हाँ, जीरो पे जीरो, एक पे ये एक, ये दो, और तीन, चार, चार, दो पे चार, तो एक पे दो, फिर दो पे चार, जीरो पे जीरो है ना, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो जीरो पे जीरो, एक पे दो, और दो पे चार, ये तीन, ये चार, फिर तीन पे छः, तो ये चार पाँच, ये छः। तो अब देखिए ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में आया है, इन सबको हम इस तरीके से मिला सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बन गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से होता है यूनिफॉर्म मोशन में। ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time in a straight path। तो स्ट्रेट पाथ में इक्वल समय में इक्वल दूरी चलता है, तब हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट पाथ लगा दिए हैं इससे मेरा डायरेक्शन एक सर्टेन हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। आगे बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए फॉर एंड आल्सो फॉर नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो नॉन यूनिफॉर्म बहुत तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर दे, स्पीड कांस्टेंट रहे, तब भी हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और
अगर डायरेक्शन चेंज करे और स्पीड कांस्टेंट रहे, चेंज करे और स्पीड कांस्टेंट रहे, तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म का पार्ट हुआ, और दोनों चेंज करे तब भी नॉन यूनिफॉर्म का पार्ट हुआ। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ किसी भी तरीके से होगा, जैसा आप कुछ कर्व पाथ बना दो इस तरीके से या इस तरीके से। हाँ, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप कभी इस तरीके से ग्राफ नहीं बनाइएगा, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ तरह का ग्राफ नहीं बनाइएगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए, इस अगर ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइम पे बॉडी का पोजीशन ये है, ये, और इसी टाइम पे थोड़ा और ऊपर जाएं तो बॉडी का पोजीशन ये है। मतलब एक ही समय पे दो दो जगह कोई बॉडी कैसे रह सकता है ना? इट डजेंट एग्जिस्ट। ये तो गॉड ही कर सकते हैं ऐसा। सो इस तरह का ग्राफ ध्यान रखिएगा कि मेरा जो ग्राफ बनाया गया है वो अ, एक ही जगह पे दो दो चीज़ें बता रही है कि नहीं, एक ही समय पे दो दो चीज़ें बता रही है कि नहीं, तो वो गलत हो जाएगा अगर वैसा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? तो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कहोगे, क्या कह सकते हो जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस से पैरेलल है? ये टाइम एक्सिस से पैरेलल है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो इसमें देखते हैं, टाइम जीरो है तो बॉडी कहीं पे पोजीशन है उसका एक्स नोड, फिर टाइम कुछ बीता, अब कहाँ है उसका पोजीशन, अभी भी एक्स नोड है, फिर टाइम कुछ बीता, अब कहाँ है, अभी भी वहीं पे है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो रेस्ट में कहते हैं, इसका मतलब रेस्ट में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? तो स्पीड टाइम ग्राफ एक्सिस है जिसमें स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस से पैरेलल है, इस तरीके से ग्राफ है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? तो इसमें देखिए, इस टाइम टाइम जीरो था जब स्टार्ट हो रहा था, तब बॉडी की स्पीड कुछ थी, जब टाइम कुछ भी थी तो अभी भी उतनी ही स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, इसमें सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है। और अगर भले ही यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, मान लो कोई 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड से बॉडी चल रही है, और अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन only then it is in uniform motion. Next question है, what's the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? तो एक velocity time graph दिया गया है और पूछा जा रहा है जो इसमें से जो एरिया है इसका, उसका एरिया निकालेंगे तो मुझे कौन सा क्वांटिटी निकलेगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिलो जो एरिया होता है, उस एरिया को निकालने पे कौन सी क्वांटिटी निकलती है? जैसे एक बनाते हैं, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये कोई ग्राफ है, ठीक? तो ये वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है, तो इसके बिलो मतलब ये ग्राफ और ये एक्स एक्सिस के बीच जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को जब हम निकालेंगे, ये जो एरिया है, इस एरिया को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये जितने भी क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं, निकालते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए, इसका एरिया जब आप निकालते हो तो क्या करते हो? हाफ इंटू ये बेस इंटू ये हाइट करते हो। आप इस बेस को देखिए, बेस किस क्वांटिटी के रूप में है? टाइम के रूप में है ना? ये टाइम ही है ना, और ये हाइट वेलोसिटी के रूप में है। तो स्पीड इंटू टाइम कर रहे हो, स्पीड इंटू टाइम करने से आपको क्या मिलता है, कौन सा यूनिट मिलेगा? आप यहाँ से आप यूनिटरी मेथड से समझ सकते हो कि आपको क्या मिलेगा। तो स्पीड इंटू टाइम करिएगा तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड करिएगा तो आपको मीटर मिलेगा, मतलब डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? तो डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्प्लेसमेंट तब कहेंगे जब डायरेक्शन चेंज ना कर रहा हो, है ना? और यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वो अपने ऊपर है। जैसे देखिए, एक आपको ग्राफ से इसे समझाते हैं दोनों में अंतर। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अब कोई बॉडी का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और
ऐसा। तो इसमें एरिया निकालेंगे तो मुझे इसका डिस्टेंस मिलेगा, इस इंटरवल का डिस्टेंस, इसका एरिया निकालेंगे तो इस इंटरवल का डिस्टेंस मिलेगा, इसमें भी इस इंटरवल का डिस्टेंस मिलेगा, मतलब बॉडी कुछ आगे चला। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एरिया निकालिएगा उसमें ये वेलोसिटी लेंथ इनटू ब्रेथ करिएगा ना इसका, तो लेंथ में आपको वेलोसिटी आएगा और वो वेलोसिटी नेगेटिव में आएगा। इस दौरान वेलोसिटी पॉजिटिव था, टाइम तो पॉजिटिव हमेशा है। तो बॉडी इस तो जो डिस्टेंस आएगा समझेंगे कि बॉडी प्लस, मान लो यहाँ पे जो आपका एरिया आएगा वो प्लस में आएगा, तो हम समझेंगे कि कुछ इधर गया, इधर को हम प्लस मान रहे हैं। ठीक। अब देखिए इसमें जो आप एरिया निकालिएगा वो आपको निगेटिव में मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी नीचे जा रहा है ना, निगेटिव है ना। तो इसमें आपको एरिया निगेटिव मिलेगा, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जो बॉडी चला है वो निगेटिव डायरेक्शन में चला है, तो हम उसे इधर मानेंगे इस तरीके से। मान लो जो भी आए वो इस डायरेक्शन में चलाएंगे। ठीक। और फिर इसमें पॉजिटिव आएगा तो फिर हम इधर चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर टोटल को इन सभी एरिया को सिंपली आप ऐड कर देते हो, साइन को नहीं देखते हो, सिर्फ ऐड कर देते हो, तब जो आपका वैल्यू फाइनल निकलेगा वो डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है। पर आप साइन को कंसीडर करते हो कि इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया, तो साइन को कंसीडर करके सम करते हो तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। तो ये जो बताता है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही बताता है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो। साइन कंसीडर करोगे, साइन लोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें आपको 4 आया, इसमें आपको -2 आया, तो कोई कहेगा कि 4 मीटर चला फिर 2 मीटर इधर चला, 4 मीटर चला फिर 2 मीटर इधर चला, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। कोई कहेगा कि डिस्टेंस 6 मीटर, दोनों सही है। तो इसी ग्राफ से आप दोनों डेटा निकाल सकते हो। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक बस है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। बोला ये कि रुका हुआ था और शुरू किया। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन का इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ देख रहा है, तो जब बॉडी रेस्ट में थी और जब चलनी शुरू की तब से देख रहा है। ठीक है। तो इससे हम समझेंगे कि बॉडी इनिशियली 0 थी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चलना शुरू करता है और वो एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे एक्सेलरेशन 0, 0.001, 0.002 इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हुआ होगा 0.1, है ना। बट डायरेक्ट 0.1 पॉसिबल नहीं है होना। ठीक है। तो ये थोड़ा रियलिटी से हटके है क्वेश्चन। यहाँ पे हमें यही समझना है कि टाइम 0 है और 0 पे ही स्पीड 0 है और तुरंत एट अ टाइम उसी समय एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम इनिशियल स्पीड 0 मानेंगे और एक्सेलरेशन इतना मानेंगे, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। डायरेक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर 0 से सॉल्व करो, टाइम 0 से जो भी टाइम तक ऑब्जर्वेशन है वहाँ से वहाँ तक 0.1 लेकर काम करो। यहाँ फॉर 2 मिनट, तो टाइम 0 से 2 मिनट तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। शुरू में 0 था और एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, तो कितना स्पीड एक्वायर्ड किया। तो देखिए यहाँ पे 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड तक बॉडी चली इतना एक्सेलरेशन से, तो कितना स्पीड उसमें अब आ गया होगा। तो इनिशियली तो कुछ नहीं था स्पीड, और इतना एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड इतना स्पीड बढ़ेगा। तो एक सेकेंड में इतना स्पीड बढ़ता है 0.1, तो 120 सेकेंड में 120 इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। एक सेकेंड बाद स्पीड कितना होगा 0.1, तो 120 सेकेंड बाद स्पीड कितना होगा 120 इंटू 0.1, हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो 120 सेकेंड में या 2 मिनट में 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड एक्वायर कर लेगा। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, v बराबर u प्लस 80 से भी। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन इज 0.1 एंड टाइम फॉर 120 सेकेंड, आ गया वही। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। इनिशियल मालूम है 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 0.1 एंड टाइम इज 120 सेकेंड, सो 120 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2, 1/10, 120, तो एक 12 का 144 डबल जीरो, तो ये 72, 720, तो 720 मीटर वो चला।
अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find how far the train will go before it brought to rest. तो एक ट्रेन थी और ये ट्रेन 90 की स्पीड से चल रही थी. ब्रेक लगाया गया और जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया और वो एक्सेलरेशन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो. तो कितनी दूर जाएगी. मान लो कि यहाँ पे चल रही थी और ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे रुकने लगा और रुकते 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 यहाँ पे आके उसकी स्पीड जीरो हो गई, 90 से जीरो हो गई. तो इस दौरान कुछ चला है, तो वो कितना चला है. तो इनिशियल स्पीड मुझे मालूम है 90, फाइनल मालूम है जीरो, एक्सेलरेशन मालूम है माइनस 0.5, डिस्टेंस मालूम करना है. यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम की जरूरत है. तो ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस लगाते हैं. फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर. तो इसको ऐसा यूनिट में कर लेते हैं. तो 90,000 3600 0000. तो 900 बाई 36 मतलब कि 9 चक 36, 100 बाई 4 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड. 25 का स्क्वायर हो गया 625 और एक्सेलरेशन माइनस 0.5 था. देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं. तो देखिए इनिशियल स्पीड इस तरफ 90 था तो प्लस 25 का होल स्क्वायर किया. फिर एक्सेलरेशन इस तरफ था, इस डायरेक्शन में था तो उसको माइनस लिए. डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको भी प्लस एस ले रहे हैं. खैर ये ले या नहीं ले, ये तो मुझे निकालना है. तो ये जो जैसा अगर हम इधर सही साइन लिए हैं तो इसका भी सही साइन आएगा, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए इस डायरेक्शन में. तो इसको देखिए एस बराबर ये वाला पार्ट एक तरफ ले आएंगे तो 625 बाई 2 इंटू 0.5, साइन कैंसिल हो जाएगा ना. 625 इधर आएगा तो माइनस 625 माइनस माइनस खत्म. तो ये 5 दूनी 10, ये जीरो खत्म. तो 625 मीटर वो डिस्टेंस चल देगा. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ट्रॉली को ट्रॉली एक नीचे जा रही है. एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. तो 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी. और देखिए यहाँ पे ध्यान से इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा. तो देखिए ध्यान से पढ़िए. ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन इतना लिखा हुआ है. इसकी वेलोसिटी व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. मतलब हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फिनोमिना को, जो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है वो जब स्टार्ट किया था तब से. ऐसा नहीं कि ये चल रहा था, नीचे आ रही थी और कुछ वेलोसिटी गेन की हुई थी और उस समय से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं. नहीं, जब स्टार्ट किया था तभी से. तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. हम जो समय ले रहे हैं 2 सेकेंड, सॉरी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, जो ये समय है 3 सेकेंड वो जब स्टार्ट किया था तब से है. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वो तो पूछा ही जा रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. तो क्या होगा 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड. तो देखिए एक्सेलरेशन मालूम है हमें, इस डायरेक्शन में टाइम कितना लग रहा है. तो सिंपल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये एक्सेलरेशन है. हर एक सेकेंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाएगी. तो एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है तो 3 सेकेंड में 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आप इसको बाई इक्वेशन भी बना सकते हो, v बराबर यू प्लस 80 से. फाइनल वेलोसिटी इनिशियली जीरो एंड एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 3 सेकेंड. सेकेंड कट गया, सॉरी यहाँ सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड बचा रहा. तो वेलोसिटी हो गई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक रेसिंग कार है, उस कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. तो 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप इसे बना सकते हो. इनिशियल इज जीरो. ऐसा क्यों? क्योंकि रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर. वाट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट. मतलब जो 10 सेकेंड है कब से काउंट कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं, जब स्टार्ट किया था तब से. तो जब स्टार्ट किया था तब से उस समय तो इनिशियल स्पीड जीरो ही होगा स्टार्ट करने के दौरान. तो हाफ एक्सेलरेशन इज 4 एंड टाइम इज 10 का स्क्वायर सो 100, सो 200 मीटर
डिस्टेंस हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट कह लो। ये जो एस है ये हमें डिस्प्लेसमेंट ही बताता है, पर चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं कर रहा है तो इसलिए ये भी हमारा डिस्टेंस ही हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस ही हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बताइए, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का आंसर है वही मेरा डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, उसे 5 की स्पीड से ऊपर फेंका गया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, और ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से लगती है। जब बॉल ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी इसे नीचे की ओर खींचती है, और जिस ताकत से खींचती है उस ताकत की वजह से इतना एक्सेलरेशन दिखता है, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्योंकि देखिए न्यूटन के नियम के अनुसार अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो धरती जो बॉडी को खींच रही है वो लगातार एक कांस्टेंट फोर्स से खींच रही है, तो एक्सेलरेशन भी लगातार कांस्टेंट ही होगा। तो जितनी बल से वो खींचती है उस बल की वजह से एक्सेलरेशन 10 मिलता है, तो इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ बोल दिया साफ साफ कि एक जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना है। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो कितना अटेन करेगा हाइट, कितनी हाइट अटेन करेगा स्टोन, मतलब कब तक ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक गई और बॉल की स्पीड 0 हो गई, स्टोन की स्पीड 0 हो गई, तो ये मुझे एस निकालना है। और कितना समय लगेगा टू रीच, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो यहाँ पे आने में समय कितना लगेगा, तो यहाँ पे हम समय 0 माने हैं, यहाँ पे समय कितना लगेगा। तो मुझे यहाँ इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड 0 पता चल गया है, डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर लगाना ठीक होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता, नहीं तो एस बराबर यूटी लगाते हैं एस निकालने के लिए। तो फाइनली 0 इनिशियल इज 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्शन हम ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन नीचे है तो -10 लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है प्लस एस, तो -25 इज इक्वल टू -20 एस, माइनस माइनस खत्म, एस बराबर 25/20, तो ये हो गया 12.5/10 मतलब 1.25 मीटर इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया। अब टाइम निकालते हैं, तो v बराबर u प्लस एटी से इजी होगा टाइम निकालना, s बराबर यूटी से करने जाएंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, तो v बराबर u प्लस एटी ठीक रहेगा। फाइनली 0, initial is 5 and acceleration is -10 time, so time is 5/10 means 0.5 सेकेंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक एथलीट है और सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड, जिसका सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है, लिखा हुआ है सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, मतलब डायमीटर 200 मीटर का है सर्कुलर ट्रैक का, और वो एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में। यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड लगाता है वो, मतलब 40 सेकेंड में वो 2πr, ये आर ही हुआ ना, आर कितना होगा d/2, तो 2πr डिस्टेंस वो चल लेता है, मतलब πd डिस्टेंस चल लेता है 40 सेकेंड में। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड कितना चलता है, पूछा जा रहा है 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 40 सेकेंड मतलब कि 120 सेकेंड एंड 40 सेकेंड, मतलब टोटल 160 सेकेंड में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यहाँ से तो सिंपली निकाल सकते हैं कि 40 सेकेंड में πd डिस्टेंस चला, तो 1 सेकेंड में πd/40 चलेगा, तो 160 सेकेंड में इंटू 160 चलेगा 4πd, मतलब 3.14, और डिस्टेंस सॉरी डायमीटर इज 200 मीटर, तो ये आपका डिस्टेंस होगा 160 सेकेंड बाद। पर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना होता है
इनिशियल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन क्या था, और अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे 20 मिनट 20 सेकेंड बोला गया था, तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कि 140 सेकेंड। तो ये 140 सेकेंड होगा। 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा, पाई डी बाई 40 इंटू 140, तो 0 से 0 यहाँ पे तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई डी 14/4। अब देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे हम 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, पर 22/7 लेना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये 14 जो है 7 से कटने वाला है। डायमीटर था 200 मीटर, 14/4, तो 7 टू जा 14, 2 टू जा फिर ये 100 2200 मीटर। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट निकालने की, तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन निश्चित करना पड़ेगा। तो मान लीजिए बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, ये इनिशियल पोजीशन है मेरा, और बोल रहा है कि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो 40 सेकेंड लगा, यहाँ पे आ गया, फिर 80 सेकेंड, 120 सेकेंड, है ना, फिर वापस आ गया यहीं पे, फिर 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड मारता है तो 20 सेकेंड में आधा राउंड करेगा, तो यहाँ पे आएगा। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि है 200 मीटर डायमीटर हुआ। और देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन मानते हो तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, है ना, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो अगर आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हो और एक्स एक्सिस में इसको बनाते हो ग्राफ में, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे फाइनल पोजीशन यहाँ पे आया, तो यहाँ ओरिजिन हमने माना है, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे -200 होना चाहिए, है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ फाइनल पोजीशन में -200 माइनस 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा -200 आएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग ओरिजिन मानते हैं तो फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, है ना, तो माइनस इनिशियल पोजीशन 200, तो यहाँ पे -200 अगेन आया। समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं तो बॉडी यहाँ से यहाँ आया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन पे 0 मीटर, तो 0 माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +200, तो -200 कर दिए, तो -200, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया -200। ये माइनस ये दिखा रहा है कि आप निगेटिव डायरेक्शन में गए हो, इस तरफ गए हो। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये हो गया 200 मीटर। अब आप इसी में आप ऐसे चलते हैं, आप अपना पोजीशन यहाँ मानते हैं और इधर से इस तरफ चलते हैं, तो +200 आता, ठीक है।